आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बारिश के मौसम के लिए एक बहुत ही हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर एनर्जी से भरपूर ड्राई फ्रूट्स और सीड्स के लड्डू। इन लड्डुओं में हमने कोई रिफाइंड शुगर यूज़ नहीं किया है। ये लड्डू बड़े से लेकर बच्चों तक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन लड्डुओं की रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 कटोरी मखाने लिए हैं। फ्रेंड्स, मखाने हमेशा हमें धीमी आंच पर भूनना चाहिए। अगर हम तेज़ आंच पर मखाने भूनेंगे तो इससे ये ऊपर से ही जल जाएंगे और अंदर से नरम रहेंगे। मखाने में कैल्शियम बहुत होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो देखिए मखाने क्रिस्पी हो गए हैं, अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर लिए है 1 कटोरी रोस्टेड चने, जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम के साथ कई मिनरल्स होते हैं जो लंबे टाइम तक हमारा पेट भरा रखने में, बॉडी को इम्यूनिटी देने में हेल्प करते हैं। अब ये रोस्ट हो गए हैं फ्रेंड्स, तो हम इसे निकाल लेते हैं। और एक बात दोस्तों, हम यहाँ पर हर ड्राई फ्रूट्स और हर बीन्स को अलग अलग भूनेंगे। ऐसा करने से हर चीज़ बराबर रोस्ट होती है, उसका टेस्ट और खुशबू बनी रहती है। और यही छोटे छोटे टिप्स हैं जो हर रेसिपी को परफेक्ट बनाते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में 1 चम्मच यहाँ पर घी लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बादाम लिए हैं, इन्हें भी हमें धीमी आंच पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। दोस्तों, बादाम को सुपर फूड कहा जाता है। इसमें विटामिन ई जो हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स और प्रोटीन बच्चों की ग्रोथ के लिए बेस्ट है। अब ये भून चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम साइड में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी सनफ्लावर सीड्स। इनमें विटामिन ई, सेलेनियम और हेल्दी फैट्स अच्छी तरह पाए जाते हैं। अब इन्हें भी हमें हल्का रोस्ट करना है। जैसे ही हल्की खुशबू आने लगे हमें इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी में डालेंगे आधा कटोरी खरबूजे के बीन, जिसे मस्क मेलन सीड भी कहते हैं। इसे भी हल्का सा रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर। दोस्तों, इनमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक होता है जो कमजोरी, थकान, हेमोग्लोबिन की कमी के लिए बेस्ट होता है। अब उसी कढ़ाई में हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच घी और इसी के साथ डालेंगे हम यहाँ पर आधी कटोरी कद्दू के बीज। और इसे हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसमें डालेंगे आधी कटोरी अलसी की बीज। दोनों को हल्की आंच पर रोस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, कद्दू के बीज में मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन और अलसी के बीज में ओमेगा 3 के साथ फाइबर प्लांट प्रोटीन होता है। अब ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसे साइड में निकालेंगे। अब सब अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। और दोस्तों, एक ज़रूरी टिप्स कि ड्राई फ्रूट्स या सीड्स को गर्मा गर्म हमें नहीं पीसना चाहिए। इससे इसमें नमी आ सकती है और लड्डू जल्दी ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए ठंडा होने के बाद ही हमें इसे पीस लेना चाहिए। अब मिक्सी ग्राइंडर में रोस्टेड चना और मखाने डालकर अलग अलग हमें इसे पीस लेंगे। इन दोनों को हमें दरदरा ही पीस लेना है ताकि लड्डू में हल्का सा क्रंच आए। वे ग्राइंड हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें साइड में निकाल लेंगे। अब बादाम और सारे बीजों को इस तरह से अलग अलग हमें हल्का सा दरदरा सा पीस लेना है। अब ये सारे बीन्स और बादाम ग्राइंड हो चुके हैं, तो अब हम इसे साइड में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी डेट्स लिए हैं, जिसे पेन खजूर भी कहते हैं। अब इसकी बीज निकाल लिया है मैंने यहाँ पर। इसे भी हम फाइन पीस लेंगे। ये नेचुरल स्वीटनेस के साथ फाइबर, आयरन, पोटाशियम, मिनरल्स का अच्छा सोर्स होता है। ये लड्डू को सिर्फ मीठा ही नहीं बल्कि काफ़ी हेल्दी बनाएंगे। अब कढ़ाई में आधा से 1 चम्मच घी डालेंगे। इसमें डालेंगे ये ग्राइंड किए हुए डेट्स। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनना है। इससे इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये अच्छे से भून चुके हैं, इसे भी हम बाकी पीसे हुए मिक्सचर में मिला देंगे। अब रेडी किए हुए मिक्सचर में डालेंगे आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच इलायची पाउडर। इससे लड्डुओं में काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ेगा। अब इसमें डालते हैं रोस्ट किए हुए हमारे पेन खजूर। अब इस सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी मिक्सचर जो है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम यहाँ पर कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच घी। इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। अब इसमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें इसे भून लेना है, रोस्ट करना है। धीरे धीरे आटे का रंग जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी में डालेंगे हम आधा कटोरी सूखे खजूर का पाउडर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हल्का सा सुनहरा हो चुका है। अब यहाँ पर हम आधा कटोरी जो है वो खजूर का जो पाउडर होता है वो डाल देंगे। अगर आपके पास सूखे खजूर का पाउडर ना हो तो जो सूखे खजूर होते हैं आप उसको भी ग्राइंड करके इसमें मिला सकते हो। अब इसे भी इसी के साथ भून लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से सुनहरा हो चुका है। अब हम इसे साइड में निकाल लेते हैं।
तो दोस्तों जो गेहूं का आटा है उससे लड्डू की बाइंडिंग काफ़ी अच्छी होगी। अब कढ़ाई में 1 कप पानी डालेंगे, इसमें डालेंगे 1 कटोरी गुड़। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ही गाढ़ा या एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्की सी चिपचिपी हो इतनी ही हमें काफ़ी है। गुड़ आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम से भरपूर होता है। अब यहाँ पर चाशनी जो है हमारी वो रेडी है। इस तरह से हम थोड़ा सा लेकर हल्का सा ठंडा होने के बाद इस तरह से चेक करेंगे, तो बस इस तरह से हल्का सा चिपचिपी हो जानी चाहिए। तो हमारी चाशनी जो है बनके रेडी है। अब हम चाशनी को डालेंगे रेडी किए हुए मिक्सचर में। अब इसमें डालकर अच्छे से हम लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये हल्का गर्म है, तब तक ही हम हाथों से अच्छे से दबाकर इसे एक साथ कर लेंगे। अगर आपको ये ड्राई लग रहा हो तो आप इसमें आधा कप चाशनी मिक्स कर सकते हो। अब हम इसे हाथों से लेकर छोटे छोटे लड्डू बांध लेंगे। देखिए कितने आसानी से कितने ब्यूटीफुल लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। तो लीजिए, ये हेल्दी, एनर्जी से भरपूर ड्राई फ्रूट्स लड्डू रेडी हैं। एक बार बनाइए, बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को बेहद पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।